दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल वॉर जो चल रही है उसके बारे में। दुनिया का एक विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में हालात बीते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब एक खतरनाक मोड़ पे आ गई है, जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ईरान अमेरिका के मौजूदा हालात, उसमें भारत समेत पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। तो ईरान और इसराइल का, और देखिए ईरान आपका मिडिल ईस्ट में पड़ जाता है और इसराइल आपकी एकदम लास्ट में ऊपर साइड पड़ता है। ठीक है। अब ईरान हमास युद्ध का असर क्या हुआ है कि गाजा से युद्ध शुरू हुआ था। जब गाजा में हमास के बंधकों ने इसराइल के लोगों को बंधक बना लिया था, वहां से 7 अक्टूबर को इसराइल ने पलट के ईरान पे वॉर किया था। तो उस समय तो युद्ध रुक गया था, लेकिन फिर से अमेरिका को कुछ खुफिया जानकारी मिली, जिससे जो है युद्ध फिर से शुरू हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं लाल सागर में संकट पे क्या असर पड़ा हुआ है। ठीक है। इमार समुद्री हूती जो रेबल्स हैं, उन्होंने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार ठप हो गया है। जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका अपनी नौसेना वहां तैनात कर रहा है। ठीक है। नौसेना का जमावड़ा वहां चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके। तो इसकी बात करें तो देखिए वहां पे लाल, ये है अरब प्रायद्वीप, ये यहाँ पे लाल सागर है। ठीक है। यहीं पे हॉर्मोज की जल संधि है, ईरान है। ठीक है। तो इसी के बीच में हॉर्मोज जल संधि निकलती है। तो यहाँ से ईरान ने अपने सारे जितने भी रेबल्स हैं उनको तैनात कर दिया है, जिससे वो वहां पे अटैक करते हैं। कोई भी जहाज नहीं निकल पा रहा है। ठीक है। इसलिए वर्तमान हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। तो हाल के हफ्तों में क्या क्या घटनाएं हुई ये बता देते हैं। तो अमेरिका ने इराक और सीरिया के ईरानी समर्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं ईरान भी चेतावनी देते अपनी समझौता की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकता है। ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने ईरान पर, वो तो काफी पुराना है। सैन्य उपलब्धि, अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने आधुनिक वाहन पोत एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। ठीक है। इसके अलावा यह दुनिया में सीधे युद्ध में बदल गया है। तेल की कीमतें ऊंचे आसमान में पहुंच गई हैं। वहीं शेयर बाजार पूरी दुनिया में गिरावट की ओर जा रहा है। ठीक है। तीसरा युद्ध कगार पे खड़ा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जंग छिड़ी रही तो रूस चीन भी इसमें कूद जाएंगे और ये वैश्विक संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ईरान के जो रेबल्स हैं वो इस पे हमला कर रहे हैं। ठीक है। दोनों देश जानते हैं कि सीधा युद्ध किसी भी हित में नहीं है, इसलिए अभी तक ये युद्ध प्रॉक्सी वॉर के रूप में चल रहा है। इसका कूटनीति इस मामले में सुलझा पाई है। दुनिया एक बड़े धमाके की ओर जा रही है। ठीक है। अब बात करते हैं ईरान सैन्य शक्ति वैसे अमेरिका की सैन्य शक्ति क्या है। ये अगर युद्ध बढ़ता है तो दोनों देशों की ताकतों का मुकाबला होगा। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक सेना अमेरिका है, जिसके पास 72 फाइटर जेट्स हैं, वहीं अपार समुद्री शक्ति है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है, जिसकी ताकत उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन से है। ठीक है। मेनली वो मिसाइल और अपने ड्रोन से ही हमला कर रहा है वहाँ के अमेरिका के जो बेस हैं उसमें। तो ईरान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की क्षमता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता ही पूरी तरह बंद रहा, ये वाला रास्ता अगर पूरी तरह बंद रहा, तो ये यहाँ पे घातक हमला जो है पूरी दुनिया करेगी। ठीक है। जिससे ईरान संभाल नहीं पाएगा। भारत पे इसका क्या असर होगा? तो देखिए चाबहार पोर्ट जो है ईरान में भारत का है। भारत ने इस पोर्ट पर काफी निवेश किया है। युद्ध में हमारा व्यापारिक रास्ता बंद हो सकता है। प्रवासी भारतीय, देखिए मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। लगभग वहाँ पे 90 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं। भारत अपनी ज्यादातर तक तेल आयात करता है वहां से, खाड़ी के देशों से। ठीक है। लेकिन इससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा रहा है। देखिए युद्ध टालने के लिए क्या हो रहा है, तो डिप्लोमेसी चल रही है। ओमान कतर जैसे देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। नई न्यूक्लियर डील क्या है कि अगर अमेरिका और ईरान फिर से किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो तनाव कम हो सकता है। ठीक है। सीज फायर में क्या है, देखिए अगर गाजा में शांति होती है तो ईरान समर्थित गुप्त हमले भी कम हो सकते हैं। ठीक है। ये सीज फायर अगर ईरान कहता है सीज फायर के लिए, तब कम होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के जहाजों का क्लिप्स है।
इसमें बात करें तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ईरान के जो मिलिशिया हैं ग्रुप उनके, वो अमेरिका के बेस पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल पे मेनली वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मेनली इसमें ईरान का ड्रोन वॉरफेयर देखा गया है। ड्रोन के उसके जो संभावित युद्ध में सबसे बड़ी चर्चा ईरान के ड्रोन की है। ईरान के शाहेद ड्रोन क्या होता है, आत्मघाती ड्रोन होते हैं, जो सुसाइड ड्रोन कहा जाता है उनको। वो जाके अपने आप को तबाह कर देते हैं, जहाँ लड़ते हैं वहां धमाका होता है तेज, जिससे वहां काफी नुकसान होता है। अमेरिका के पास भले भले महंगे एयरक्राफ्ट हो, लेकिन ईरान के सस्ते और झुंड में हमला करने वाले शाहेद ड्रोन्स अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि एक साथ कई ड्रोन्स आते हैं जिससे डिफेंस सिस्टम उनका एक साथ कई मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकता। उसकी एक लिमिट है कि 100 से ज़्यादा मिसाइल, या जो भी उसकी लिमिट होती है 100 से 500, उससे ज़्यादा नहीं। अमेरिका एक साथ, जबकि ईरान इसमें एक साथ 1000 2000 ड्रोन्स एक साथ भेज देता है, जिसका मुकाबला जो उनके अमेरिका के जो न्यूक्लियर डिफेंस मतलब डिफेंस सिस्टम है ना, वो उसको रोक नहीं पाते। अब इसमें बात करें, इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी मिडिल ईस्ट में सीधी जंग छेड़ी है तो वो सालों तक खींची है, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान हो। अमेरिकी जनता को अब तक लंबी महंगी जंग के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वह ईरान के पास अपनी जमीन को लड़ने को होम ग्राउंड एडवांटेज है। ठीक है, ईरान की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी उसे जमीन दुश्मन के लिए अभेद्य बनाती है। अब देखिए चीन और रूस का क्या एंगल है इसमें। देखिए चीन अकेला नहीं है, हाल के वर्षों में ईरान, चीन और रूस की बड़ी नजदीकियां बढ़ी हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल आयातक है। वहीं रूस की बात करें, यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान ने सैन्य सहयोग किया था रूस को, तो इसमें रसिया को भी उस पे सामान है वो दे रहा है इसको, ईरान को अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कि ईरान से संबंधित या किस टॉपिक से संबंधित आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।